हेलो देयर, दिस इज मी आशीष वर्मा। वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्को आशीष इंजीनियरिंग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे होंगे, अपनी एजुकेशन पे फोकस्ड होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए जो सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं। एक्चुअल में आज मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कॉलेजों में पढ़ाया तो जाता है, जिसके बारे में आपको एजुकेशन तो दे दी जाती है, बट उस सॉफ्टवेयर को कभी सिखाया नहीं जाता है, उसके बारे में कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। बट एक्चुअल में जब आप इंडस्ट्री में आते हो और एक आप व्हाइट कॉलर जॉब लेना चाहते हो ताकि आप ऑफिस में बैठ के काम कर सको, एसी में रह के काम कर सको और एक अच्छी सैलरी अर्न कर सको, एक प्रोजेक्ट को गाइड कर सको, एज अ प्लानिंग पर्सन काम कर सको, तो ये सॉफ्टवेयर आपको आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं, बट उनको ये सॉफ्टवेयर ना आने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम धूप में काम करना पड़ता है, साइट में खड़ा होना पड़ता है और बहुत सारी डिफिकल्टी की सामना करना पड़ता है। मोस्टली होता क्या है, जब आप बीटेक कॉलेजों में होते हो तो आपको क्या सिखाया जाता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में आपको क्या सिखाया जाएगा? बोलेंगे ऑटोकैड सीख लो, 3D सीख लो, स्केचअप सीख लो, स्टैट प्रो सीख लो, कैटिया वगैरह सीख लो। इवन आपके सीनियर्स बताते हैं, उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है जब वो कॉलेज में होते हैं। जब वो कॉलेज से बाहर आते हैं तब उनको एक्चुअल में पता लगता है कि एक्चुअल में उन्हें लर्निंग क्या करनी चाहिए थी कॉलेज में रह के। ठीक है, तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसमें मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मैं एक खुद IIT दिल्ली का छात्र हूँ। मैंने 2 साल LNT में एज अ सीनियर इंजीनियर काम किया है। अभी भी मैं LNT कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट हूँ। अभी मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में। मेरा पूरा कोर्स इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में डिजाइंड है, और मेरा जो इवन प्रोजेक्ट है मैं इसी पे प्रोजेक्ट और इसी पे रिसर्च करने वाला हूँ। तो मैं अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन काफी बड़ा हो गया, आपको बोरिंग फील हो रहा होगा, तो चलो हम सीधे इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो यार मैं यहाँ पे इस वीडियो में प्राइमेरा P6 के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा इकलौता सॉफ्टवेयर है जो अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं तो ये सॉफ्टवेयर हर उस प्रोजेक्ट में यूज होता है जो प्रोजेक्ट एक्चुअल में एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के बिना कोई प्रोजेक्ट अच्छे से प्लान ही नहीं होता है, कोई एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं होती है। ये कोई आप घर तो छोटे मोटे घर तो बना नहीं रहे होते हो, क्योंकि सिविल इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो तो प्रोजेक्ट की जो कास्ट होती है वो हमेशा मतलब 50 करोड़ से तो ऊपर ही रहती है, और फिर उसकी लिमिट ही नहीं है, वो 30 करोड़ तक भी जा सकती है। आप बुलेट ट्रेन के बारे में तो सुने ही होंगे। ठीक है, तो यार ये सॉफ्टवेयर जो है ओरेकल वालों का है। एक्चुअल में इसमें मतलब बेसिकली होता क्या है, ये मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स बना रखे हैं, इसके बारे में आप देख सकते हो कि ये एक पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें आप प्लानिंग वगैरह करते हो, शेड्यूलिंग वगैरह करते हो कि मतलब कौन सी एक्टिविटी कैसे होने वाली है, कब कौन सा कार्य होने वाला है, कब कौन सा माइलस्टोन अचीव होना चाहिए। ये हमें मतलब बनाना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ताकि हम उसका अच्छे से ट्रैकिंग कर सकें, अच्छे से उसको कर सकें कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, किसके बाद क्या होने वाला है, हम सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हमने सारा काम किया कि नहीं किया। ठीक है ना। और हर एक एम्प्लॉयर की भी एक कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वायरमेंट होती है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, कि आपके पास एक प्लानिंग टीम होनी चाहिए और एक सॉफ्टवेयर प्राइमेरा P6 होना चाहिए, जिसमें आप हमें एक शेड्यूल बना के दोगे कि किसके बेसिस पे आप काम करोगे, कब कौन सा टास्क अचीव करोगे और क्या माइलस्टोन्स रहेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है, और आपको टाइम टू टाइम उनको अपडेट भी करना पड़ता है। डेली रिपोर्ट्स भी भेजनी पड़ती है कि हाँ हमने आज ये टास्क अचीव कर लिया, ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। ऑलराइट, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये जो डेवलप किया है वो ओरेकल के द्वारा डेवलप किया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ओरेकल के द्वारा डेवलप किया गया था, ये लिखा हुआ है। एंड आप ये जो मतलब ये क्या ये सॉफ्टवेयर आपको सिखाएगा क्या, इसमें बेसिकली फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसमें फीचर्स होते हैं कि जैसे आप इसमें जाके आप एफिशिएंटली प्लानिंग कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता होगा, अगर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे आप गेम खेलते हो उसके जैसा ऑपरेट करने जैसा है, अगर आप उसको जान गए कि कब कौन सी फीचर कौन सी की है, किसको कहाँ पे यूज करना है, आप इजीली सीख सकते हो इस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ये एक बहुत वैल्यूएबल टूल होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। एंड इस जैसे कोई लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट हो गया उनको भी मॉनिटर करने के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, अब इससे हम कुछ फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके की फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली मैं इसके बहुत सारे की फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ 6 फीचर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में साइट्स पे यूज होते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स के द्वारा, हमारे प्लानिंग मैनेजर के द्वारा। इवन आई एम गोना बी अ प्लानिंग पर्सन, तो मैं भी यही सब काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला तो होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो उसकी शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है, जो आपको करनी ही पड़ती है, जिसके बाद आप किसी चीज को ट्रैक कर सकते हो। एंड देन रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं यार। कोई प्रोजेक्ट होता है वो सपोज 500 करोड़ का है, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, एंड मोस्टली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्टिविटीज होती हैं। एंड देन तुम्हें मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह बहुत जरूरी होते हैं, बिना उनके काम ही हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आप चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाओगे तो आप कहाँ पे क्या कास्ट लगा रहे हो, कहाँ पे क्या खर्चा आना है, कब कितना खर्चा आना है, कब क्या मटेरियल आना है, उन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं रहेगा। सब ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, सब अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो क्या है ना, चीज़ें बहुत मेस हो जाएंगी और आप डिले का सामना करना पड़ सकता है आपको, आपकी कास्ट ओवररन हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, एंड देन फिर इसका यूज रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है। एंड देन जब आपकी प्रॉपर्ली रिसोर्स मैनेजमेंट है तो आपका कास्ट कंट्रोल एंड बजटिंग कर सकते हो भाई।
भाई, ठीक है। कोई एक्टिविटी कंप्लीट हुई, 1 महीने के बाद जब आप बिल अपना बनाओगे तो देख लोगे कि हाँ इतना टास्क कंप्लीट हो गया, इतना माइलस्टोन अचीव हो गया है और इतने पर्टिकुलर टाइम में हो गया। क्या हम बिहाइंड द शेड्यूल तो नहीं चल रहे हैं, वी आर ऑन द शेड्यूल, मतलब जो भी हमारी डेट्स हैं उन पे फिनिश कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमें कास्ट अचीव करनी चाहिए थे, जो हमें कास्ट अपने एम्प्लॉयर से मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। एंड देन यू कैन डू द रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन। लाइक अगर सपोज आपने प्लानिंग शेड्यूलिंग कर दी, कोई डेट फिक्स कर दी, फिर रिसोर्स मैनेज कर लिए, कास्ट कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटीज जो है वो बिहाइंड द शेड्यूल चल रही है तो मोस्टली क्या होता है, आपका कास्ट ओवररन का सामना करना पड़ जाएगा। तो उसमें बीच बीच में आप डेली ट्रैक करते रहते हो, आप डेली कार्य अपडेट करते हो, तो इससे पता लगता है कि अच्छा आपका टाइमली सारा कुछ हो रहा है। और आप अगर इन फ्यूचर कुछ होने वाला है, जैसे कुछ अनवांटेड चीजें भी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसा होता है जो वेदर पे भी और नेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो अगर सपोज बारिश होने लगी, आप किसी एक्टिविटी में डिले कर गए, तो उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हो, कौन सी एक्टिविटी के साथ उसको लिंक कर सकते हो ताकि आप अपना प्रोजेक्ट जो है ट्रैक पे ला सकें, ठीक है। एंड रिपोर्ट एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। एंड देन इसको लेके फिर आपका कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन होता है, मतलब यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। ये सारी चीजें आप प्राइमेरा P6 के द्वारा परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो हो गया यार इसके बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में, और आपने जान लिया कि प्राइमेरा P6 होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसको आप सीख कहाँ से सकते हो और इसके बारे में जान कैसे सकते हो। चलो सपोज आपने सीख लिया तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, इसको डाउनलोड कैसे करोगे, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बस आप अंत तक बने रहना, और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोल रखा है। देखो YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर आपको चीज़ें जाननी है ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। YouTube में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे ऐसे पर्सन्स हैं जो इस चीज़ में महारत हासिल किए हुए हैं। ये देखो मैंने खोल के रखा है, यहाँ पे कितना सारा मतलब चीज़ें हैं जो बता रखी है लोगों ने कि हाउ टू डाउनलोड प्राइमेरा P6। तो पहला काम आपका होगा कि आप डाउनलोड कर लो। ये पहला वीडियो जो है ये आप देख पा रहे हैं, हाउ टू इंस्टॉल प्राइमेरा P6, हाउ टू डाउनलोड प्राइमेरा P6 कॉन्फ़िगरेशन हिंदी। अगर आप इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। इन्होंने ये भी बता रखा है कि आपको एक्चुअल में तो ये ऑरेकल वालों का है, यहाँ से आपको खरीदना पड़ेगा। वैसे अगर आप खरीदोगे इसका लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, बट आपको सीखने के लिए जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस्ड वर्जन रहता है, तो आपको अभी इतना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार इसका लाइसेंस जो होता है कुछ सालों के लिए वैलिड होता है, देन अगेन आपको इशू करवाना पड़ता है। तो इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने मतलब बहुत सारे ट्रिक्स लगा रखे हैं और फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो एंड देन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यूट्यूब में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हो गई डाउनलोड करने की बात, अब आप सीखोगे कैसे, तो यूट्यूब में ही यार लोगों ने कंप्लीट कोर्स बना रखा है कि प्राइमेरा P6 होता क्या है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। देखो जैसे ये वाला कोर्स है पूरा 3 घंटे में आपको बेसिक चीजें सिखा देगा, बट आपको हरी में नहीं रहना है, आपको अब एक ओवरव्यू ले लेना है 3 घंटे में। एंड देन ये देखो प्राइमेरा P6 ट्रेनिंग कोर्स इंग्लिश ट्यूटोरियल कंप्लीट 44 वीडियो बना रखे हैं इन्होंने, और ये 12 घंटे का कोर्स है। मैंने खुद इनको देखा है, इनके द्वारा सीखा है। इन्होंने इतनी नाइसली इलेबोरेट किया है चीजों को कि आप इजिली घर बैठे डेली अगर आप 1 घंटा निकालेंगे तो मैं बता रहा हूँ आप 30 दिन में सारा कुछ सीख सकते हैं प्राइमेरा P6 के बारे में और अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। एंड देन फिर क्या रहेगा, अगर आपने 4-5 साल तक मतलब 4-5 महीने तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर लिया, मैं बता रहा हूँ अगर आप ग्रेजुएट्स हो और आपने 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आप बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे L&T हो गई, एफकॉन्स हो गई और सापुरजी पालुंजी हो गए, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गए, इनमें जाके एक अच्छी प्रोफाइल के लिए आप प्लानिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी जॉब ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो जैसा मैं बात कर रहा था, जैसे मैं बोल रहा था कि आपको जैसे आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो बेसिकली आपको एक सर्टिफिकेशन का जरूरत होता है। तो आप बता सकते हैं कि आपके पास कॉलेज में था, मतलब आपको सिखाया गया था तब आपके पास है, और ये आपके कोर्स में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट था तो वहाँ पे आपने सीख लिया था, ठीक है। बट स्टिल इफ यू आर अ प्रोफेशनल, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपको चाहिए कि नहीं सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा, तो यार बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप 500 पे करके कोर्स खरीद सकते हैं प्राइमेरा पे, और वहाँ पे एनरोल करके आप उस सर्टिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस कोर्स को जैसे आपको कंप्लीट करना है एंड उसके बाद में भी थोड़ा बहुत क्विज हो सकता है और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, आपने यूडमी के बारे में सुना होगा, कोर्सेरा के बारे में सुना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो गूगल में प्राइमेरा P6 सर्च करके रखा है, आप यहाँ पे देखोगे कि पहली ही वेबसाइट आ रही है यूडमी की, ठीक है, प्राइमेरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग मैनेजमेंट मास्टर क्लास। आप इसमें क्लिक करोगे, ये देखो आ रहा है, कुछ बेस्ट सेलर है, 4.5 रेटिंग है, 639 रेटिंग्स है, 12,894 स्टूडेंट्स ने इसको सीखा है। जैसा कि मैंने बताया कि मतलब 449 रुपये में आपको एक कोर्स मिल रहा है। उसके बाद ये आपको सारा कुछ बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, और उसके बाद आपको ये क्या करेंगे कि आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस सर्टिफिकेट को भी दिखा सकते हैं। पूरा 16 घंटे का 16.5 आवर्स का पूरा वीडियो है, 4 आर्टिकल्स हैं इसके बारे में। आपको डाउनलोड रिसोर्स भी कर सकते हैं, फुल लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी, सर्टिफिकेशन भी मिलेगा कंप्लीशन के बाद, ठीक है। आप इसका डेमो क्लासेस भी चला के देख सकते हैं। तो ये था यार आज की वीडियो के बारे में। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होगे एंड इसके बारे में जान पाए होगे। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप कॉलेज में हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को जरूर से सीख लो, और मैं बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप कोर्स इस अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलोगे, या आप प्रोफेसर हो, जब प्रोफेशनल्स हो, जब अपना मतलब ये सर्टिफिकेशन ले लोगे, इसके बारे में नॉलेज ले लोगे, आप इजीली जॉब स्विच कर सकते हो। आप एक अच्छी सी जॉब में ले सकते हो और एक अच्छे से ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हो। आप पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ऑलराइट,
सो बाय यार, हैव अ ग्रेट टाइम। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन. I will try to resolve your all queries whenever I will get time. All right, so bye bye, have a good life.